हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे इस कहानी में ऐसे डॉक्टर के बारे में जिसने 100 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया और भेष बदल बदल कर छुपता रहता था। मारने के बाद वो बॉडी को मगरमच्छों को खिला देता था, ऐसे तालाब में डालता था जहाँ पर शरीर के पार्ट्स का कोई भी अंग बाकी ना बचे। 100 लोगों की हत्या करने का आरोप है इस डॉक्टर के ऊपर और इसे राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। 21 हत्याओं के मामले में आरोप पत्र जारी हुआ था। दिल्ली के 7 मामलों में इसे उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है और गुरुग्राम के एक मामले में इस डॉक्टर को फांसी की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। ये डॉक्टर काफ़ी शातिर है और अलग अलग जगहों पर इसने लोगों की हत्याएं की। हत्याएं करने के बाद ये बॉडी को ठिकाने भी लगा देता था। ये इतना खतरनाक है कि इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। 100 लोगों की हत्याएं करने वाले डॉक्टर दैत को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया। 1995 से 2004 के बीच आरोपी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा उर्फ डॉक्टर दैत, जिसकी उम्र लगभग 67 ईयर्स बताई गई है, ने आयुर्वेदिक चिकित्सक होते हुए भी सीरियल किलिंग, अवैध किडनी प्रत्यारोपण, रैकेट और हत्याएं जैसे कई संगठन अपराधों को अंजाम दिया। यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला देवेंद्र शर्मा दौसा में आश्रम में पुजारी के भेष में छिपकर रह रहा था। उसके खिलाफ 21 हत्याओं के मामले आरोप पत्र दाखिल हो चुके थे। दिल्ली के 7 मामलों में उसे उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई जा चुकी थी और गुरुग्राम के एक मामले में फांसी की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। डॉक्टर को वर्ष 1978 से 2004 के बीच इसने 125 लोगों का अवैध रूप से डॉक्टर अमित के साथ मिलकर किडनी ट्रांसप्लांट भी कराया। 2004 में देवेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी के बाद सीरियल किलिंग में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा हुआ। 9 जून 2023 को वह 2 माह के लिए पैरोल पर बाहर आ गया था। इसके बाद इसने सरेंडर नहीं किया और तब से फरार चल रहा था। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम ने कहा, पूछताछ के दौरान आरोपी देवेंद्र ने बताया कि वर्ष 2020 से भी वह पैरोल लेकर गायब हो गया था। उस समय वह 6 माह बाद पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया था। जेल अधिकारियों के हवाले कर दिया गया था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी देवेंद्र ने टैक्सी व ट्रक चालकों की हत्या करने के बाद उनके शरीर को कासगंज की हजारा नहर में ले जाकर फेंक दिया था। पुलिस से बचने के लिए ऐसा किया जाता था क्योंकि नहर में बड़ी संख्या में मौजूद मगरमच्छ जो शवों को निगल जाते थे और कोई भी सबूत नहीं रहता था, जिससे देवेंद्र पुलिस से भी बच जाता था। इसीलिए वो बॉडी को नहर के अंदर फेंकता था जिससे सारे सबूतों को मिटाया जा सके। बड़ी ही चालाकी से डॉक्टर अपने आप को बचा लेता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 50 हत्याओं के बाद गिनती भी याद नहीं रही। पुलिस की पूछताछ में आरोपी देवेंद्र ने बताया कि 50 हत्याओं के बाद उसे गिनती भी याद नहीं है। देवेंद्र ने बिहार में BAMS की पढ़ाई भी की थी। इसके पिता सिवान में फार्मा कंपनी में थे। 1984 में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दौसा आ गया था। यहाँ उसने जनता क्लिनिक नाम से अपना अस्पताल शुरू कर लिया था। इस बीच वर्ष 1978 में उसकी मुलाकात डॉक्टर अमित से हुई और उसके बाद उसने अपने कारनामों को अंजाम दिया। लोग डॉक्टरों के पास उम्मीद करके जाते हैं कि डॉक्टर उनके जीवन की रक्षा करेंगे, लेकिन ये डॉक्टर ऐसा नहीं था। इसने लोगों के जीवन को छीन लिया और जाने कितने ट्रक ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवरों की इसने हत्याएं की। हत्या करने के बाद इसने उनके शरीर के साथ इतना घिनौना काम किया, उनकी बॉडी को मगरमच्छों को खिला दिया। इतना शातिर दिमाग डॉक्टर का कोई सोच भी नहीं सकता कि डॉक्टर ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर के पास लोग अपने जीवन रक्षा को लेकर जाते हैं, लेकिन ये डॉक्टर दूसरों के जीवन को छीन लेता था। और कितने सारे डॉक्टर लोगों को बचाते हैं, लेकिन ये देवेंद्र डॉक्टर
इतना खतरनाक हो सकता है। इसका जब खुलासा हुआ तो सभी के होश उड़ गए और सब ये जानकर हैरान है कि एक डॉक्टर होते हुए इसने इतने सारे लोगों की जान ली। इतने सारे मुकदमे इस डॉक्टर के ऊपर लगाए हुए थे और ये फरार चल रहा था। बार बार पुलिस को चकमा देता था और फरार हो जाता था। ये डॉक्टर इतना शातिर है कि कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जब पुलिस ने दबिश देकर इस डॉक्टर को गिरफ्तार किया तब ये डॉक्टर पुजारी के भेष में मिला और पूजा पाठ भी करता था मंदिर में रहकर। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आरोपी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून अपना काम अच्छे से करता है और हमेशा अपराधी को उसकी किए की सज़ा ज़रूर दिलाता है। इस डॉक्टर को भी इसके किए की सज़ा ज़रूर दी जाएगी। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।